Jai Hind All. 7th class students, today we study about transfer of the heat. Okay, as you know, our chapter number 4 is the heat. So we study about transfer of the heat today. जो हीट होती है वो किस प्रकार से ट्रांसफर होती है ये हम यहाँ पे जो है आज देखेंगे. ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट. हीट के ट्रांसफर होने के 3 प्रकार होते हैं. ठीक है, हीट जो 3 तरह से ट्रांसफर हो सकती है. फर्स्ट कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन. जो हीट है वो ट्रांसफर होने के 3 जो है टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं. कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. ठीक है, हीट का ट्रांसफर किस प्रकार से होता है? हमेशा हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी. हमेशा क्या होती है, जो हीट ट्रांसफर होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होती है. कोई भी गर्म बॉडी या गर्म वस्तु होती है वहां से ठंडी वस्तु पर क्या होती है, हीट का ट्रांसफर होता है. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल जब हम गर्म कप चाय का कप एक टेबल पे रखते हैं तो वो ज़्यादा समय तक गर्म नहीं रह पाता. ठीक है, टी गेट कोल्ड आफ्टर सम टाइम. जो गर्म चाय है तो कुछ समय के बाद ठंडी हो जाती है. इसी तरह से यदि हम एक फ्रिज से में से निकाला हुआ ठंडा ग्लास का पानी अगर निकाल कर टेबल पर रख दे तो ज़्यादा समय तक ठंडा नहीं रह पाता है. वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है या ऐसी कोल्डनेस कम हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो गर्म टी है उसमें से हीट जो अपने आसपास सराउंडिंग में चली जाती है. ठीक है, इसी प्रकार जो ठंडे पानी का ग्लास है उसमें अपने सराउंडिंग्स में से क्या होती है, जो हीट होती है ग्लास में आ जाती है. ठीक, और हीट का क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है. हमेशा हीट ट्रांसफर बाय द 3 टाइप 3 तरह से होती है. पहला कंडक्टर, कंडक्शन के थ्रू. तो कंडक्शन टाइप ऑफ कंडक्शन इज ऑलवेज इन अ सॉलिड बॉडी. क्या होता है, सॉलिड बॉडी में कंडक्शन होता है, कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास रॉड होती है, एक आयरन रॉड को के ऊपर क्या करें हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो उसका एंड ए है वहां से गर्म होना स्टार्ट होती है और धीरे धीरे उसका एंड बी भी क्या होता है, गर्म हो जाता है. तो हीट जो होती है हमेशा ए से बी की तरफ कार्य चल रही है. ठीक है, ये कंडक्शन है. तो कंडक्शन ऑफ द हीट में हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कंडक्शन में जो मतलब कि मटेरियल्स हीट को कंडक्ट करते हैं उसे गुड कंडक्टर्स कहते हैं. तो मटेरियल्स व्हिच कंडक्ट्स टू हीट दैट इज गुड कंडक्टर. वो गुड कंडक्टर होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, मेटल, कॉपर एंड ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर. मेटल जो होती है कुछ ज़्यादा अच्छी गुड कंडक्टर होती है, कुछ पुअर कंडक्टर होती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें यहाँ पर तो ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, हम 2 रॉड लेंगे, एक एल्यूमिनियम की रॉड और आयरन की रॉड, दोनों को हम बीच में से गर्म कर देंगे. ठीक है, तो एल्यूमिनियम और आयरन दोनों की रॉड के ऊपर हम क्या करते हैं, नेल्स जगह जगह पे ये कीले चिपका देते हैं. जब गर्म होगी तो एल्यूमिनियम की रॉड पहले गर्म हो जाएगी और एल्यूमिनियम में हीट का कंडक्शन होने लगेगा. तो जो उसके ऊपर चिपकी हुई नेल्स है जो कि वो से चिपकाई थी वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी गिरने लगेगी. उसके बाद आयरन की रॉड गर्म होगी, बाद में इसकी जो नेल्स वो गिरेगी. ठीक है, तो एल्यूमिनियम जल्दी से गर्म होता है और उसका हीट का कंडक्शन जल्दी हो जाता है. एल्यूमिनियम बेटर कंडक्टर देन आयरन. ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनियम ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है आयरन की अपेक्षा. इसीलिए हम जो हमारे बर्तन है खाना पकाने के वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं. जैसे कुकर एल्यूमिनियम का बनता है, कढ़ाई एल्यूमिनियम की बनती है. ठीक है, इसी प्रकार कंडक्टर्स के जो एग्जाम्पल जो है बेड कंडक्टर, गुड. सेकेंड कुछ मटेरियल क्या होता है, बेड कंडक्टर होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल चाइना क्ले जो रहते हैं उसके बने हुए कप या प्लेट या जो ग्लास होता है वो भी बेड कंडक्टर है. तो बेड कंडक्टर मटेरियल व्हिच कैन नॉट कंडक्ट्स हीट, वो मटेरियल जो कि हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, दैट इज अ बेड कंडक्टर. वो बेड कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर कहते हैं. ये इंसुलेटर के एग्जांपल है
ठीक है। यदि जैसे हमारे घर के जो चादर होते हैं एस्बेस्टॉस के, वो वेट कंडक्टर है, इससे हमें गर्मी नहीं लगती या हीट हमारे बॉडी घर में नहीं आ पाती। जो इस तरह से कांच के गिलास में जो है गर्म पानी या दूध रखने पर वो वेट कंडक्टर होने की वजह से हम उसको आसानी से पकड़ पाते हैं। चाइना क्ले या जो कप होते हैं या प्लेट होते हैं वो भी क्या होते हैं, वेट कंडक्टर होने की आसानी से हम चाय पी सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सेकेंड है टाइप कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होना। कन्वेक्शन टाइप ऑफ कन्वेक्शन ओकर्स इन सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस में क्या होता है, हीट का जो कंडक्शन होता है कन्वेक्शन, हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होता है। हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होता है, इसमें लिक्विड में और गैसेस में। समझ में आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम वाटर को गर्म करते, पानी को गर्म करने पर क्या होता है, जो वाटर होता है उसके नीचे के मॉलिक्यूल्स पहले गर्म हो जाते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं ऊपर आते हैं और ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे जाते हैं। तो मॉलिक्यूल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हीट को ले करके एक्सचेंज होते हैं, इसलिए पूरा वाटर क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से फ्लास्क में वाटर लिया हुआ है, इसमें हम KMnO4 मिलाएंगे। जब गर्म होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर से नीचे क्या होंगे, मूवमेंट करेंगे और कन्वेक्शन के थ्रू ये पूरा पानी गर्म हो जाता है। ठीक है। तो कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं और हीट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। इसी तरह से कन्वेक्शन का जो हमारा प्रयोग है, अनुप्रयोग होने के इसका क्या यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। जैसे हमारे घर में हम एक्सॉस्टर फैन लगते हैं, एक्सॉस्टर फैन लगाने पर कमरे की गर्म वायु बाहर निकलती, गर्म हवा बाहर निकाल देता है एक्सॉस्टर फैन, और बाहर के एटमॉस्फेयर की ठंडी हवा अंदर आ जाती है, तो हीट कम हो जाती है। घर में घर की हीट कम हो जाती है। कमरे की जो हीट है उसको बाहर निकालने के लिए एक्सॉस्टर क्या करता है, हवा को बाहर निकालता है, तो हवा के मॉलिक्यूल के साथ हीट बाहर निकल जाती है और उसकी प्लेस पर ठंडी हीट आ जाती है अंदर। इसी तरह से जो है थर्ड टाइप है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होना। तो रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ठंडे पानी की बाल्टी जब हम धूप में रख देते हैं तो वो आफ्टर सम टाइम क्या होती है, गर्म हो जाती है। बिकॉज सनलाइट की जो रेडिएशन है, सनलाइट की रेडिएशन के थ्रू क्या हो रहा है, रेडिएशन से जो हीट पानी के अंदर जा रही है, वाटर क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है और टेम्परेचर उसका बढ़ता है, गर्म हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से सोलर कुकर रेडिएशन पर डिपेंड होता है, रेडिएशन पे ही क्या होता है, उसके प्रिंसिपल पर काम करता है। सोलर कुकर को हम धूप में रखते हैं तो सोलर कुकर का जो अंदर का ब्लैक बॉडी होता है या पेंटेड उसका बॉक्स होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उस गर्म कुकर में से हीट रेडिएशन के थ्रू वापस क्या आती है, रिलीज होती है। तो डब्बे में रखा हुआ जो भोजन होता है या पानी का खाना पक जाता है, चावल पक जाते हैं, आलू उबल जाते हैं, पानी गर्म होता है, ठीक, ये रेडिएशन के थ्रू होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों प्रकार के टाइप देख लिए हैं हमने, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर देख लिया। ठीक है। यदि हमें हीट का ट्रांसफर रोकना तो हीट का ट्रांसफर रोकने के लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट या एक बर्तन फ्लास्क जो है बनाया गया है, इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क जो होता है बेड कंडक्टर पर डिपेंड होता है। थर्मस फ्लास्क की इंटरनल बॉडी होती है, ग्लास की बनी होती है, जो कि यदि हम गर्म उसमें दूध रखते हैं तो हमेशा गर्म रहता है, लंबे समय तक गर्म रहता है। उसकी बाहर वैकेंट रहती है, वैक्यूम रहती है और बाहर की बॉडी प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है। तो हीट जो होता है बाहर नहीं जा पाती। इसी प्रकार उसका जो ढक्कन होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है, दो ढक्कन होते हैं, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, जिससे कि हीट जो है अंदर ही बनी रहती है। तो थर्मस फ्लास्क जो होता है उसकी बॉडी डबल वाल होती है, डबल वाल की बनी होती है, अंदर वाली वाल ग्लास की होती है, फिर मेटल की होती है और फिर बाहर प्लास्टिक का कोटिंग होता है उसके ऊपर। इस प्रकार थर्मल फ्लास्क क्या होता है, बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, टुडे आवर चैप्टर नंबर इज कंप्लीटेड, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटेड, एंड देन नेक्स्ट डे वी कंडक्ट क्वेश्चन आंसर। हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर कंडक्ट करेंगे।
Okay, change all of you. Today your homework reading the chapter. आपका जो homework है आज का HW reading to book चैप्टर 4 को क्या करेंगे आप बुक में से अच्छे से रीडिंग करेंगे और इसे समझेंगे, ठीक है। और चेंज आला क्यों